Hello friends, today we will read the story about a greedy barber and also understand its meaning in Hindi. So let's start reading. A greedy barber. Long ago, a poor woodcutter came to Baghdad. He needed money badly. One day he saw a barber named Kallu standing outside his shop. Kallu was a very famous barber. All rich people of the town came to his shop. Thus Kallu earned a lot, but he was very greedy and cunning. इसका मतलब है कि long ago, बहुत समय पहले, a poor woodcutter came to Baghdad. एक गरीब व्यक्ति एक गरीब वुडकटर मीन्स लकड़हारे बगदाद आया था. He needed money badly. उसे पैसों की बहुत ज़रूरी थी. One day he saw a barber named Kallu. एक दिन उसने देखा एक बार्बर को जिसका नाम कल्लू था. Standing outside his shop. और वह अपने शॉप के बाहर खड़ा था. कल्लू was a very famous barber. कल्लू एक बहुत ही फेमस बार्बर मतलब नाई था. All rich people of the town came to his shop. उस टाउन के जो भी अमीर व्यक्ति थे वो लोग सभी इनके शॉप पे आते थे. Thus कल्लू earned a lot. इस प्रकार कल्लू ने बहुत ज़्यादा कमाया था. But लेकिन he was very greedy and cunning. लेकिन वह बहुत ही greedy मतलब लालची and cunning मतलब चालाक था. Sir, will you buy this pile of firewood? इसका मतलब है कि वह बोल रहा है सर क्या आप खरीदेंगे इस लकड़ी के गट्ठर को. Then barber said, I will give you 2 silver pieces of all the wood on your donkey's back. अब बार्बर कह रहा है कि मैं तुम्हें 2 सिल्वर के सिक्के मतलब पीसेस सिक्के भी बोल सकते हैं कॉइन्स दूंगा. ये सारे जो लकड़ी डंकी के बैक मतलब पीठ पे है सारे का मैं सिर्फ 2 सिक्के दूंगा. The poor woodcutter took off the bundle of wood from his donkey's back saddle. बेचारे लकड़हारे ने अपने गधे की काठी से लकड़ी का गट्ठर उतार लिया. काठी मीन्स मतलब ये पैक सैडल जो है उसे काठी मतलब एक बक्से की टाइप की बनी हुई है जिसमें कि वो लकड़ी का गट्ठर रखते हैं. उसी को काठी बोला जाता है. Now please give me your 2 silver coins. अब कृपया मुझे अपने 2 सिल्वर कॉइन दे दो. Then barber said, but you haven't given me all the wood on your donkey's back. लेकिन तुमने मुझे अपने गधे की पीठ पर लदी सारी लकड़ी नहीं दी. Then woodcutter said, Sir, you can see for yourself. There is not a single piece of wood on the back saddle. आप खुद मतलब लकड़हारे कह रहे हैं सर आप खुद देख सकते हैं
देख सकते हैं कि पीछे की काठी पर लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं है। Then barber said, "There is the pack saddle. Isn't it made of wood? I had said that I would give you 2 pieces of silver for all the wood on the donkey's back." लकड़हारे बोल रहे हैं कि पीछे की काठी तो है ना लकड़ी की, मतलब पीछे की काठी है ना लकड़ी की। मैंने कहा था कि गधे की पीठ पर लगी सारी लकड़ी के बदले मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। The woodcutter understood that the barber was a cunning fellow. He took off the pack saddle and gave it to the barber. लकड़हारे को समझ में आ गया कि नाई चालाक है। उसने उसने घोड़े की पीठ पर लगी काठी उतारकर नाई को दे दी। कनिंग मतलब कि चालाक है, और पैक सेडल तो बताए ही थे। Then the woodcutter went to the calf. He told him about Kallu's mischief. उसके बाद जो वुडकटर मतलब लकड़हारे हुए वह कैल्फ के पास गया। कैल्फ मीन्स होता है जैसे एक राजा होता है, उसी तरह मुस्लिम में पहले हुआ करते थे। कैल्फ मतलब एक तरह से राजा बोल सकते हैं। He told him about कल्लूज मिसचीफ। वह कल्लू के मिसचीफ मतलब मिसबिहेव के बारे में बताया। कल्लू इज अ कनिंग फेलो। He worded his bargain in a clever way, but I will teach him a lesson now. Listen what you should do. कैल्फ कह रहा है कि कल्लू एक चालाक आदमी है। उसने बहुत चालाकी से अपना सौदा किया, लेकिन मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नाउ लिसन व्हाट यू शुड डू। अब तुम सुनो तुम्हें क्या करना चाहिए। द कैल्फ टोल्ड द वुडकटर हाउ ही could teach the barber a lesson. He also gave him a gold coin. खलीफा ने कैल्फ मतलब खलीफा ने लकड़हारे को बताया कि वह नाई को सबक कैसे सिखा सकता है। उसने he also gave him a gold coin मतलब उसने उसे एक सोने का सिक्का भी दिया। The next morning, the woodcutter went to the barber's shop. अगली सुबह वुडकटर लकड़हारे बार्बर मतलब नाई के शॉप पे गया। I will give you this gold coin for saving me and my friends. लकड़हारे ने कहा I will give you this गोल्ड कॉइन, मैं तुम्हें यह गोल्ड के सिक्के दूंगा। फॉर सेविंग मी मतलब मेरे सेविंग के लिए, सेविंग थाली बनाने के लिए, एंड माई फ्रेंड और मेरे दोस्त का। देन बार्बर सेड वेयर इज योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। ही इज आउटसाइड, वह बाहर है। कल्लू एग्रीड एट वंस, कल्लू तुरंत राजी हो गया। ही सेव्ड द
वुड कटर नाइसली, और वह वुड कटर मतलब लकड़हारे को सेव किया नाइसली, अच्छे से। नाउ कॉल योर फ्रेंड इन, आई विल सेव हिम। अब बोल रहा है कि नाउ अब तू अपने दोस्त को अंदर बुलाओ, मैं उसका सेव करूँगा। आई डोंट थिंक यू विल लाइक माई फ्रेंड इनसाइड योर शॉप। मतलब लकड़हारे कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक यू विल लाइक माई फ्रेंड इनसाइड योर शॉप, यू हैड बेटर गो आउटसाइड एंड शेव हिम। लकड़हारे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त को अपनी दुकान के अंदर पसंद करेंगे, बेहतर होगा कि आप बाहर जाएं और उसकी दाढ़ी बनाएं या शेव करें, जो भी। कल्लू हरीड आउटसाइड, कल्लू बाहर जल्दी से बाहर गया। वेयर इज योर फ्रेंड, मतलब कल्लू ने कहा कि वेयर इज योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। देयर ही इज, वो वहाँ है। कल्लू वॉज शॉक्ड, कल्लू शॉक हो गया। ही feared that everyone would laugh at him and the donkey might kick him, उसे डर था कि सभी उस पे हंसेंगे और डंकी मतलब गधा जो है उसे लात भी मार सकता है। However, the greedy barber didn't want to lose the gold coin, so he started saving the donkey. जो बार्बर था, हालांकि लालची नाई जो था वो सोने का सिक्का नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने गधे की हजामत यानी सेविंग करनी शुरू कर दी। Soon there was a big crowd, everyone was laughing at barber. जल्दी वहाँ पे एक बड़ी क्राउड मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई। एवरीवन सभी उस पे हंस रहे थे, किस पे, तो बार्बर पे मतलब नाई पे। At this Kallu flew into a rage and started shouting. इस पर कल्लू गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। फ्लो इनटू अ रेज मतलब गुस्से में आ गया। इनफ इज इनफ, आई वुडंट सेव योर डंकी, यू हैव डिसीव्ड मी, आई विल गो टू द कैलफ। बोल रहा है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारे गधे की हजामत नहीं बनाऊंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं खलीफा के पास जाऊंगा। आई विल गो टू द कैल्फ। नाउ दिस इज वॉट द कैल्फ हैड प्लान्ड। अब खलीफा ने यही योजना बनाई थी। कल्लू टोल्ड हिज स्टोरी टू द कैलफ। कल्लू ने खलीफा को अपनी कहानी सुनाई। लुक हियर कल्लू, इधर देखो कल्लू, यू मेड अ बार्गेन, तुमने सौदा किया। यू विल हैव टू स्टिक टू इट, तुम्हें उस पर कायम रहना होगा। बट इफ़ यू गिव द पैक सैडल बैक टू द वुड कटर, अगर तुम वुड कटर लकड़हारे को पैक सैडल दे दोगे, यू नीड नॉट शेव हिज डंकी, तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी डंकी को शेव करना, उसके डंकी को शेव मतलब गधे को सेव करना। एग्रीड, सहमत हो गया। Thus, the woodcutter got back his pack saddle and the greedy barber learnt a lesson. इस प्रकार लकड़हारे को उसकी काठी वापस मिल गई
और लालची नाई को सबक मिल गया। इट मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, जैसी को तैसा। थैंक यू।